करना सिखाई थी, तो अब मैं आपको स्टिचिंग करना सिखाती हूँ। तो आइए चलो फिर। तो अब हमने ये सबसे पहले ये जो अंदर लाइनिंग लगानी है उसका कपड़ा रख लिया, मैंने सीधा करके रखा है ये, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर जो नेट वाला फैब्रिक है वो भी ऐसे करके सीधा रखना है इसके ऊपर। तो अब हमने इसको ना इसके साथ स्टिच कर लेना है, सुई से कर लो। यहाँ से आपने यहाँ तक और ऐसे भी कर लेना है, ऐसे और ऐसे और यहाँ तक। तो अब हमने इसको सारी साइड से स्टिच कर दिया है, दूसरे को भी आपने ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर सबसे पहले हमने गला बनाना है। अब हमने सबसे पहले अगला गला बनाना है, तो इसका हमने सेंटर कर लेना है ऐसे करके, पहले यहाँ से यहाँ तक मिला देना है इसको, ठीक है। ये जो हमारा गला है वो हमने फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है। तो अब हमने इसका भी ऐसे करके सिलाई लगानी है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक चले जाना है ऐसे लगाते हुए। अब हमने इस कपड़े का भी सेंटर कर लिया और गले का भी सेंटर कर लिया। फिर हमने इसको ऐसे करके रख देना है, ये सेंटर से यहाँ तक सिलाई लगानी और फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक लगानी। सिलाई लगाने के बाद हमने एक पैर छोड़ के अंदर से ऐसे ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाए होंगे तो आप जब इसे टर्न करोगे तो अच्छी तरह से निकल जाएगा ये गला हमारा। अब हमने इसको ऐसे करके बदल लेना है यहाँ। अब हमने ये अगला गला बना के कर लिया रेडी। तो अब हम दूसरा पल्ला लेंगे, फिर हम यहाँ पे इनके तीरे स्टिच करेंगे। अब हमने बैक के गले की कटिंग करनी है, तो पहले हमने कपड़े को ऐसे करना है डबल। फिर हमने यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है 5.5 इंच ले ली मैंने। तो यहाँ से चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, तो यहाँ से मैंने इतनी लेनी है। फिर हमने इनको बराबर करके मिला लेना है। इनका हमने ऐसे करके डब्बा बना देना है। हमने ऐसे गुलाई में ले जाना है इसको और ऐसे। अब हमने इसकी ऐसे करके कटिंग कर देनी है। तो हमने ये बैक के गले की कटिंग कर ली और फिर हमने ये फ्रंट वाला लेना है, तो उसको ऐसे करके रखना है और यहाँ पे हमने तीरे जो हैं उनको ऐसे करके यहाँ से स्टिच कर लेना है इनको। फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे ऐसे करके हिसाब से आपने यहाँ पे सेंटर बना लेना और नाप के हिसाब से आपने फिटिंग दे लेनी है और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है मशीन से। 11 सेंटर हमारा। तो यहाँ पे है मेरी छाती है 34, तो 34 का करना है मैंने 1/4, 8 चौके 32, 2 34, 8.5 का मैंने यहाँ डालना है 9 सवा 9। वो तो पहनने के हिसाब से होता है, कोई लूज़ डालता है ज़्यादा और तो कोई कम डालता है, तो मैंने थोड़ा लूज़ बनाना है ये। अब ये है हमारी कमर, तो इसका मैंने ऐसे सेंटर कर लेना है। वैसे तो मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कई बार। इसका भी सेंटर बना लिया और यहाँ पे मेरी कमर है 32, तो यहाँ पे मैंने डालना है 32 का 1/4, 8 चौके 32, 8 तो मैंने यहाँ पे 8.5 डालना है। कमर में मैंने आधा इंच लूज डाला है। तो अब मैंने इनको ऐसे करके मिला लेना है। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इसका घेरा है वो स्टिच करना है इसके साथ, और बाद में करना है यहाँ से भी यहाँ तक लगानी है आपने। मेरा घेरे का कपड़ा है, तो यहाँ को मेरी लंबाई है, तो मैंने यहाँ पे लगानी है 2 सिलाइयाँ, एक यहाँ तो एक इतने फ़र्क से यहाँ लगानी है। ऐसे लगाते चले जाना है पूरे को। फिर आपने यहाँ से ऊपर वाले 2 धागे लेने हैं, खींचते हुए चले जाना है वार पार। आपने सिर्फ ऊपर वाले 2 धागे लेने हैं, नीचे वाले 2 नहीं लेने, 2 ही खींचने ऊपर वाले। फिर आपने ऐसे ऐसे करते हुए चले जाना। जितनी हमारी कमर तैयार होगी उसी हिसाब से हमने ये चुंटा डाल के कर लेनी है तैयार। अब आपने ऐसे पकड़ के ये 2 धागे मैंने बताया था ना कि 2 खींचने हैं ऊपर वाले, वो ऐसे करते हुए चले जाना आपने। ऐसे 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 पूरे कपड़े में कर देना आपने ऐसे। जितनी जितनी आपको बॉडी होगी उस हिसाब से आपने इकट्ठी कर लेनी है। ये चुंटा डाल के
के कर ली रेडी। तो वो रखा हुआ मैंने लाइनिंग का कपड़ा। तो अब हमने इसके ऊपर इसको ऐसे रखना है, यहाँ पे जितनी हमारी कमर है उतने ही हमने ये तैयार करना है बॉडी के हिसाब से। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से भी यहाँ तक, और ये जो अच्छा कपड़ा है वो काट देना है। जो आपने अंदर कपड़ा लगाना है ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तब ज़्यादा लेंगे तो आपकी फ्रॉक हैवी बन जाएगी। मेरे पास तो थोड़ा है। अब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई इसके साथ स्टिच करेंगे, बाद में फिर यहाँ से और यहाँ से। अब हमने इसको इसके साथ स्टिच कर लिया, सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब हमने इसके साथ जोड़नी है बॉडी। ऐसे ही आपने दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेना है, जैसे ये किया। ये भी मैंने उल्टा करके रख लिया और ये बॉडी भी उल्टी करके फिर हमने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक ऐसे करके स्टिच कर देना है इसको। दूसरे पल्ले को भी ऐसे स्टिच करना है इसके साथ। अब आपने यहाँ से सिलाई लेके जाना है और यहाँ तक ऐसे लगा देनी है, आपने दोनों स्टिच कर लेने हैं ऐसे करके। हमारी ये बैक और फ्रंट दोनों मैंने स्टिच कर दी है यहाँ पे। अब मैंने फिटिंग लाइन बनाई है। अब मैंने यहाँ से सिलाई लेके जाना है और यहाँ से लेके नीचे तक बंद करना है। यहाँ से भी मैंने ऐसे ही करना है। इतनी फ्रॉक बन के हो गई रेडी। अब हमने नीचे का जो है वो ये पट्टा टर्न करना है। 45 लंबाई रखी है तो उसी के हिसाब से हमने ऐसे करके कर देना उल्टी साइड। ये मैंने गला बनाया है। अब मैंने गले के इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों पे डोरियाँ स्टिच करनी है। तो मैंने डोरियाँ बना ली हैं। आप ये डोरियाँ दुकान से परचेज कर सकते हो या फिर खुद भी बना सकते हो। एक डोरी आपने इधर लगानी है और एक डोरी इधर लगानी है। फिर मैंने इसके आगे जो लटकन लगाने हैं वो मैं बनाना सिखाती हूँ आपको। जो मैंने लटकन बनाने हैं वो मैंने नेट वाला फैब्रिक ले लिया है। तो मैंने 6 इंच इस साइड को लिया है तो 5 इंच इस साइड को लिया। नहीं, जो कपड़ा है वो मैंने डबल करके रखा है। अब हमने यहाँ से डबल ही कपड़ा उठाना है और ऐसे करके रखना है और फिर हमने यहाँ से उठाना है तो ऐसे करके यहाँ रखना है। फिर हमने यहाँ से यहाँ गोल करके कटिंग करनी है इसकी। अब हमने इसकी गोल करके कटिंग कर ली और यहाँ से लेके यहाँ तक अब हमने सिलाई लगानी है। अब हमने इसका सेंटर करके बीच में से यहाँ तक कटिंग कर देनी है। अब इसको करना है हमने सीधा। फिर हमने सीधा करके यहाँ से लेके यहाँ तक लेस लगानी है। हमने दूसरे को भी ऐसे लगा लेनी है लेस, जैसे मैंने इसको लगाई। अब हमने ये बना के रेडी कर ली और अब हमने डोरी लेनी है और डोरी लगानी है इनको। ऐसे करके आपने सेंटर में डोरी रख लेनी है। फिर आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ तक मिला देना है इसको। फिर यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है आपने। फिर हमने ये ऐसे करके सीधा कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर एक और लटकन लगाना है। अब आपने इसको भी इसके ऊपर रख लेना है और इतना सा गैप रखना आपने और ये ऐसे करके रखना है उल्टा करके। फिर हमने ऐसे करके सिलाई लगानी। तो अब ये हमारे लटकन हो गए रेडी। मैंने तो ये बाजुओं पे भी लगानी है, गले पे भी लगानी है, तो मैंने बना के ऐसे रेडी कर दी है। अब मैंने ये लटकन बना ली है। 2 गले पे लगानी है, बाकी बाजुओं पे लगानी है। अब हमने एक इस तरफ लगानी है ऐसे करके और दूसरी जगह इस साइड में लगानी है ऐसे करके। अब मैंने यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाना है गले पे।
अब मैंने ऐसे करके डोरी यहाँ पे रख लेनी है। अब दूसरी डोरी यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। अब हमारा सुंदर सा गला बन के हो गया रेडी। अब हम बनाने बाजू, जो मैंने बनानी है वो पफ बाजू बनानी है। तो आइए अब हम करते हैं स्टार्ट। कटिंग तो हमने पहले की हुई थी, बताया था आपको मैंने। तो अब मैंने ये जो कपड़ा है वो ऐसे करके ले जाना है और डबल करके रखना है यहाँ तक बराबर। हमने अपने यहाँ पे पफ बाजू में ना कट लगाना है छोटा सा। तो मैंने लेना है यहाँ से 1 इंच और यहाँ से लेना है 1.5 इंच। तो मैंने यहाँ से ऐसे गोला काम लगा लेना है। अब मैंने इसकी गोल करके ऐसे ही कटिंग कर देनी है। अब आपने ये छोटा सा कपड़ा ले लेना है। फिर आपने ये जो बाजू का कट लगाया हुआ है उसको आपने उल्टी करके ऐसे यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। अब हमने सिलाई लगा ली। अब इसकी कटिंग कर देनी है ऐसे करके। अब हमने इसको उल्टा करके रखना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब अपने ऐसे करके इसको टर्न कर देना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है एक। अब आपने प्रेस के साथ ऐसे कर लेना इस कपड़े को ना, ऐसे करके। और फिर यहाँ पे आपने एक सिलाई लगा लेनी है ऐसे गोल करके। अब ये हमारा हो गया बन के रेडी। तो अब हमने डालनी है यहाँ पे चुनटे। तो आपने एक सिलाई लेनी है पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर एक पैर के फर्क से यहाँ से यहाँ तक ले आनी है। दूसरी तरफ भी आपने ऐसे लगानी है 2 सिलाई बड्डी कर लेनी है मशीन की। फिर आपने जो 2 धागे उन्हें पकड़ के धीरे धीरे उनको इकट्ठा करना है ताकि हमारा कपड़ा ऐसे ऐसे हो जाए। इसका ऐसे ऐसे बना लेना। हमने पफ बाजू करने है रेडी। अब हमने चुनटा इकट्ठी करनी है। तो मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। तो दोनों सिलाइयों का जो है वो ऊपर वाला धागा पकड़ लेना ऐसे करके। फिर आपने ऐसे ऐसे करते चले जाना है इनको। अब हमने यहाँ का कर लिया इकट्ठा। ऐसे ही आपने यहाँ का कर लेना है और इस साइड भी आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है और फिर वो भी ऐसे ही इकट्ठा कर लेना है। अब हमने ये चुनटा डाल के कर ली रेडी। जितनी मुझे मोहरी चाहिए उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा रख लिया मार्जिन के लिए। फिर हमने यहाँ उल्टी साइड से कपड़ा लगाना है ऐसे करके और फिर इसको घुमा के ले आना है हमने ऊपर की तरफ। तो फिर ऐसे करके फट्टी आएगी हमारी यहाँ पे। हमने ये लटकन बना के रखा है। ये यहाँ पर स्टिच करनी है बाजू को। अब मैंने ये पट्टी ऐसे टर्न करके सिलाई लगा दी है। अब हमने बहुत से सुंदर प्यारे से बाजू बना के कर ली है रेडी पफ बाजू। तो अब हमने इनकी करनी है फिटिंग। तो मैंने यहाँ से उठाना है और यहाँ तक ले जाना है। जितनी हमारी मोरी है उस हिसाब से मोरी रखनी है और जितना हमारा मोंडा उस हिसाब से यहाँ पे मोंडा रख लेना है। और हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देना है इसको। मोरी है हमारी 5.5। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा लेना है। और मोंडा है हमारा, इनकी छाती है 34। तो यहाँ से मैंने मोंडा लेना है 8.5। तो यहाँ से मोंडे का निशान लगा लेना है और फिर यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे लगा देना है। दूसरी बाजू को भी आपने ऐसे फिटिंग दे लेनी है। आपने दोनों बाजू को ऐसे बना लेना है। फिर उसके बाद आपने फ्रॉक के साथ स्टिच कर देना है इनको, जो मैं तो अब ये हो गई हमारे बाजू की स्टिचिंग।
अब आपने बाजुओं को यहाँ पे फ्रॉक के साथ स्टिच कर लेना है ऐसे करके। मैंने पिछली वीडियो में आपको बाजू स्टिच करना बताए थे, वैसे ही आपने स्टिच कर लेने हैं, तो ठीक है। फिर बाजू स्टिच करके रेडी। अब मैं लगा लूँ घेरे पे बरीक बरीक लेस। अब आपने पूरे घेरे पे ऐसे गोल गोल लगा लेंगे। ये मेरी फ्रॉक बन के हो गई रेडी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी फ्रॉक आपको कैसी लगी। धन्यवाद।